बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि अभिनंदन जो कि इंडिया का पायलट है, इसको मार दिया गया है। क्यों और किसने मारा है, जानने के लिए इस वीडियो के एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबा दें। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि अभिनंदन को पाकिस्तान आर्मी ने 27 फरवरी को पकड़ा था और पाकिस्तान आर्मी ने इसको अवाम के जुर्मट से बचाया और बचाने के बाद अभिनंदन से बहुत इज्जत से पेश आए और इसको एक चाय का कप भी दिया। ये अलग बात है कि इस चाय के कप की कीमत 7 अरब पाकिस्तानी रुपए थी, यानी इंडिया के 2 जहाज। अभिनंदन को पकड़ने के अगले ही दिन इमरान खान ने इसकी रहाई का ऐलान कर दिया। अब अभिनंदन की रहाई पाकिस्तान के लिए तो खुश आइन थी, लेकिन इंडिया को इससे काफी नुकसान हुआ। नंबर 1, भारतीय फौज 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी जो वक्त से पहले ही नाकाम हो गई। ये खबर इससे बड़ी थी। नंबर 2, भारत की अमन खराब करने की कोशिश नाकाम हो गई। नंबर 3, इसकी रहाई से मोदी की इलेक्शन मुहिम सबसे ज्यादा मुतासर हुई क्योंकि वो अब जंग का कोई राग नहीं अलाप सकता है। नंबर 4, अगर इसकी रहाई के बाद भी भारत जंग करेगा तो वो दुनिया और भारतीय अवाम की नजर में गंदा होगा। नंबर 5, दुनिया को पहली दफा नजर आया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की नहीं बल्कि अमन की हमायत करता है। आलमी सतह पर पाकिस्तान मजबूत हो गया है। नंबर 7, मोदी अब अगर जंग के लिए अवाम को भड़काएगा तो अवाम इसका साथ नहीं देगी। नंबर 8, भारतीय फौज के हौसले कम हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान इनके साथ अच्छाई कर रहा है, इसलिए वो इनसे लड़ाई से परहेज करेंगे। नंबर 9, इसकी रहाई के बाद सबसे ज्यादा नुकसान मोदी का हुआ क्योंकि इस शिकस्त के बाद इलेक्शन जीतने के लिए मोदी के पास जंग के अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं है। ये जंग होकर रहनी है, लेकिन अब भारत सफारती सतह पर 100 कदम पीछे हट गया है। अब मोदी इलेक्शन के हार जाएगा और इस वजह से हारेगा, जिसकी वजह से मोदी ये चाहता था कि अभिनंदन काश मर जाता। इसके बाद जाते हुए अभिनंदन ने पाकिस्तान आर्मी को एक वीडियो बयान भी दे दिया जिसमें वो पाकिस्तान की तारीफ करते रहे जबकि इंडिया के न्यूज चैनल्स को बुरा भला कहते रहे, जिसकी वजह से अभिनंदन न सिर्फ मोदी बल्कि पूरे इंडियन न्यूज इंडस्ट्री को बुरा लगने लगा। पाकिस्तान आर्मी ने अभिनंदन की जो वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड की थी, इससे पाकिस्तान की बहुत इज्जत बनी। हर तरफ पाकिस्तान को शाबाश मिल रही थी जबकि इंडिया पीछे जा रहा था। जब इंडिया की हुकूमत ने ये देखा तो उन्होंने गूगल और यूट्यूब से कनेक्ट किया कि हमारे आर्मी के जवान अभिनंदन की वीडियोस को डिलीट कर दिया जाए, लेकिन गूगल की ये पॉलिसी नहीं है कि वो ऐसे ही किसी की वीडियोस डिलीट कर दे। मतलब ये कि अभिनंदन से अब ना सिर्फ इंडियन मीडिया और मोदी बल्कि इंडियन आर्मी भी नफरत करने लगी थी। जितने वक्त तक अभिनंदन पाकिस्तान में रहा उस वक्त तक पाकिस्तान ने इसको काफी इज्जत दी और जब इसको इंडिया के हवाले किया गया तो उस वक्त भारतीय एहलकारों ने हाथों में बंदूकें थाम रखी थी, जैसे फजाइया के विंग कमांडर के बजाय किसी मुजरम को लेकर जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को आजादी से परेड के दौरान से बॉर्डर तक जाने दिया था। भारत पहुंचते ही इंडिया के वजीर दिफा ने अभिनंदन से पूछा कि तुम हमारे ही अभिनंदन हो, तो इसके जवाब में अभिनंदन ने कहा, जी मैं ही अभिनंदन हूँ। लेकिन भारतीय वजीर दिफा ने इस पर यकीन नहीं किया और चेक करने के लिए कि ये असली अभिनंदन है या नकली, उन्होंने इसका फुल बॉडी चेकअप, MRI और CT स्कैन करवाया। इसके बाद भारतीय वजीर दिफा को यकीन हुआ कि ये हमारा ही अभिनंदन है। इसके बाद भारतीय वजीर दिफा ने अभिनंदन को सामने बिठाकर उससे सवालों जवाब पूछना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने तुमसे कोई बुरा सलूक तो नहीं किया। तो इसके जवाब में अभिनंदन ने कहा कि उन्होंने मेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया बल्कि बड़ी इज्जत के साथ रखा। फिर इसके बाद भारतीय वजीर दिफा ने इससे पूछा कि तुम वहां कैसे पहुंचे। तो इसके जवाब में अभिनंदन ने कहा कि मैं टारगेट तलाश कर रहा था कि इसी दौरान पाक फजाइया ने मेरे त्यारे को हिट किया। मैंने खुद को इजेक्ट किया जिसके बाद मेरा त्यारा तबाह हो गया और मैं पैराशूट के जरिए पाकिस्तानी जमीन पर गिरा और इसी वक्त मेरे पास पिस्तौल मौजूद थी। इस वक्त मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने जान को बचाने के लिए पिस्तौल नीचे फेंक दिया, जिसके बाद मुझे वहां के लोकल लोग मारने लगे।
इंसाफ का जोश बुलंद था। मैंने उनसे बहुत माफी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे माफ ना किया। मैं वहां से जान बचाने के लिए भागा और बहुत दूर तक भागा, लेकिन लोगों ने मुझे फिर पकड़ लिया और मारने लगे। इसी दौरान पाक फौज के एक कप्तान और जवान मेरे पास आए, जिन्होंने मुझे लोगों से बचा लिया। तफ्तीश करने के बाद अभिनंदन को सिर्फ 8 मिनट इसके घर वालों से मिलने दिया गया। 8 मिनट घर वालों से बातचीत करने के बाद अभिनंदन को दोबारा पकड़ लिया गया और इसका दिमागी टेस्ट करवाने के लिए भी भेज दिया गया। इसके टेस्ट करवाने के बाद अभिनंदन को कहा गया कि न्यूज चैनल पर हम तुम्हारा इंटरव्यू करवाते हैं। तुमने वहां पर कहना है कि तुमने जो भी पाकिस्तान में बयान दिया है वो कहो कि मुझे पिस्तौल के सामने खड़ा करके लिया गया और पाकिस्तान के बारे में नफरत भरे अल्फाज बोलो, जिस पर अभिनंदन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं झूठा बयान क्यों दूं, जबकि मुझे पाकिस्तान में बहुत इज्जत दी गई। इसके बाद इंडिया के वजीर दिफा ने कहा कि अब तुम पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तान आर्मी की जुबान बोल रहे हो, जिसके जवाब में अभिनंदन ने कहा कि मैं सच कह रहा हूं, इसमें पाकिस्तान की जुबान कहां से आ गई। जिस पर इंडियन वजीर दिफा ने इससे कहा कि अब तुम वैसे भी हमारे किसी काम के नहीं रहे, इसलिए तुम रिटायरमेंट ले लो। इसके जवाब में भी अभिनंदन ने इनकार कर दिया। फिर इसको 5 करोड़ रुपए भी दिए गए कि एक तो तुम पाकिस्तान के खिलाफ बयान दो और दूसरा इंडियन आर्मी से रिटायर हो जाओ, जिसके जवाब में अभिनंदन ने फिर इनकार कर दिया। अभिनंदन के इस बार इनकार करने पर इंडियन वजीर दिफा ने इसको उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया और इसको पेंशन की मद में 5 करोड़ रुपए दे दिए गए, जिसको लेने से वो इनकार करता रहा और वो इंडियन वजीर दिफा से कहने लगा कि मैं मीडिया को आपका बताऊंगा। जिसके जवाब में इंडियन वजीर दिफा ने गुस्से में आकर उसको कहा कि तुम मीडिया के पास जिंदा गए तब ही तो बताओगे। एक तो तुमने हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में बदनाम किया और दूसरा हमारे मीडिया को तुमने हमारे दुश्मन मुल्क में बैठकर बुरा भला कहा। तुम्हारी वजह से हमारी आर्मी की कोई इज्जत नहीं है। जिसके जवाब में अभिनंदन ने कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने आपके किए हुए काम को किया, मैंने आपको कैसे बदनाम करवाया है, आपने मुझे ऑर्डर दिया, मैंने कबूल किया। भारतीय वज़ीर दिफा उसी वक्त गुस्से से उठकर बाहर चले गए। एक दिन बाद खबर आती है कि इंडियन पायलट अभिनंदन सीढ़ियों से गिर गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें जिस्म पर कोई जख्म आए हैं, इसलिए वो कुछ दिन आराम करेंगे। नाजरीन, इसके बाद से अभिनंदन का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। जहाँ तक मेरी सोच है, इसको मार दिया गया है, क्योंकि ना तो मोदी को इससे फायदा था, ना आर्मी और ना मीडिया को। सवाए इसकी बीवी और बच्चे के अलावा इसकी किसी को कोई जरूरत नहीं है। हमारी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि चाहे बेशक अभिनंदन ने पाकिस्तान पर हमला किया है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए। नाजरीन, अल्लाह करे वो मरा ना हो, लेकिन इशारे यही आ रहे हैं कि वो मर चुका है। नाजरीन, नीचे कमेंट में ISI और पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार की वजह से एक एक जुमला ISI या आर्मी के लिए जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।